हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीएस से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि देखिए, जितने भी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं यानी सीसीएस छात्र हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जैसे कि उनका सपना है रेलवे ग्रुप डी में जाके ज्वाइनिंग करना है या रेलवे में नौकरी पाना, तो उनके लिए देखिए काफ़ी अपडेट आ रही है कि जो रेलवे आप जिसमें जीएम और ओटीएस की डिमांड किया जा रहा है, तो उसमें रेलवे अंदर ही अंदर काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, जिससे कि अप्रेंटिसों का काफ़ी बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है और सभी अप्रेंटिस को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जितने लोग रेलवे में अप्रेंटिस किए, तो वो लोग जहाँ से वर्कशॉप से किए होंगे, तो वर्कशॉप में रेलवे स्टेशन पर किए होंगे, तो वहाँ पर भी उनको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वहाँ पे प्राइवेट कर्मचारियों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। और जो लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते थे, उनसे भी बोला जाता था कि अगर आपको 15,000 पे 18,000 पे इस तरीके से अगर नौकरी करनी है, तो आप अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद ये वर्कशॉप में ही कर सकते हैं। तो सोचिए कि 15,000 18,000 में अगर उनको कर्मचारी मिल जा रहे हैं, तो फिर क्यों ही रेलवे 30,000 35,000 की सैलरी देके परमानेंट सुविधा देगी, सब कुछ देगी। इसी वजह से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जितने भी कर्मचारी हैं, देखिए यहाँ पे एक मिनट आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने कर्मचारी हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, केवल और केवल एक एम्प्लॉय यहाँ पे गवर्नमेंट है। सोचिए कि 10 से 12 लोग प्राइवेट हैं, तो उसमें से एक ठो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको मैनेज कर रहा है। तो ये कारण है रेलवे में। अगर सोचिए कि जो वैकेंसियाँ खाली हैं 2,64,000 65,000 बताई जा रही हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो वैकेंसियाँ आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कितनी खाली हैं, अप्रेंटिसों का समायोजन हो सकता है और आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। जब आप लोगों से बार बार बोला जा रहा है कि कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि इसको रोका जाए, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए और अप्रेंटिस का उसमें समायोजन किया जाए। क्योंकि जब ये सीटें फुल हो जाएंगी, ये डेली बाई डेली आप लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन आप लोग समझने वाले नहीं हैं, नहीं समझेंगे। साल भर 6 महीने जाते जाते जब पूरी सीटें फुल हो जाएंगी इसी तरीके से प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा, तो फिर आपका अप्रेंटिस का नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा रेलवे में। और उसके साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो प्राइवेट कर्मचारियों को रखा जा रहा है, तो देखिए काफ़ी कर्मचारियों का कहना है कि सर अगर हमसे छोटी सी भी गलती होती है, तो हमारा रेलवे तुरंत पेमेंट काट लेता है, पेमेंट से ही उतना चार्ज काट लेता है और उसके बाद ना खाने की सुविधा, ना रहने की सुविधा, कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराता है रेलवे। और सैलरी के नाम पर किसी महीने 10,000, किसी महीने में 12,000, किसी महीने में 8,000 भी मिल जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो लोग प्राइवेट तौर पे भी जा रहे हैं, तो अगर उनको मान लीजिए 18,000 पे ही रखा जा रहा है, तो कम से कम 18,000 फिक्स होता है कि चलिए 18,000 महीने मिलेगा। भले ही उनको रहने खाने की सुविधा नहीं दी जाती, तो कम से कम चलिए एक युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो उसमें काम कर सकता था। लेकिन उनको भी काफ़ी समस्या आ रही हैं। तो आप लोग सोचिए कि किस तरीके से आपका समायोजन होगा और किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है कि रेलवे में समायोजन कोई चांसेज नहीं बनेंगे जब सीटें फुल हो जाएंगी। 20% कोटा के नाम पे आप लोग जो मतलब अभी भी मतलब सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये गलत है। आपकी संख्या हर साल 25,000 20,000 30,000 इस तरीके से एक एक साल अप्रेंटिस करने वालों की बढ़ रही है। और रेलवे इतनी तेज़ी से प्राइवेट कर रहा है कि आपके कांटेक्ट में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय होगा, तो आप उनसे पूछिएगा कि जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे वहाँ पे देखिएगा कि सभी कर्मचारी, चाहे ट्रेन जो आने वाली है उसका अनाउंसमेंट हो, टिकट बुकिंग का हो, रेलवे में कोच अटेंडेंट हो, वर्कशॉप हो। और आपको पता होगा कि रेलवे ट्रैक को जो बिछाने का काम ग्रुप डी का होता है, वो सारा काम प्राइवेट कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। तो सोचिए आपको रखा कहाँ पे जाएगा। फिर आप अप्रेंटिस क्यों कर रहे हैं जब आप अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं, जीएम और ओटीएस के लिए आगे ही नहीं आ रहे हैं। वर्तमान में वैकेंसी इतनी खाली होने के बावजूद भी फिर आप आगे क्या करेंगे। तो आज आपको इसमें हम आखिरी बार बता रहे हैं कि देखिए, इसके बाद अगर आप लोग नहीं साथ देंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मार्च अप्रैल तक मतलब पूरा मेहनत किया जाएगा सभी लोग मिलके। अगर आप उसके बाद मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके बाद कोई आप लोग उम्मीद ना रखिएगा कि जीएम और ओटीएस मिलेगा या कभी आप लोगों का समायोजन सभी लोगों का हो पाएगा। क्योंकि 20% वैकेंसी जितनी आएगी उसी का 20% मिलेगा। अगली बार 6400 मिला था, अब की 4400, अगली बार हो सकता है कि 1400 ही मिले या 2400 ही मिले अप्रेंटिसों के लिए। तो आप सोच लीजिए कि कितने लोगों का उसमें होगा और क्या कट ऑफ रहने वाली है। कुछ लोग ओवर एज हो जाएंगे, कुछ लोग ऑटोमेटिक वो माइंडसेट उनका जो है वो गड़बड़ हो चुका है एग्ज़ाम को लेके। जब से एग्ज़ाम दे के आए हैं तब से वो परेशान हैं कि समायोजन नहीं होगा तो फिर उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सोचिए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अगर उनके भी साथ अच्छा बर्ताव होता, अच्छी सैलरी पे उनको रखा जाता,
तो भी चलिए ठीक है, अप्रेंटिस भी उस पर भी कुछ लोग राज़ी हैं कि चलिए सर जी हमको ना ग्रुप डी में देखिए, कम से कम संविदा पे भी रख लिया जाता, अच्छी सैलरी दी जाती 20-22 हज़ार, तो भी हम लोग मतलब एक तरीके से कर लेते, संतुष्ट होते। लेकिन जो प्राइवेट भी जा रहे हैं तो सोचिए उससे रेलवे कर्मचारी भी परेशान हैं। अब जो 8,000 10,000 पर मंथ सैलरी पाएगा वो कितनी जिम्मेदारी से काम करेगा, तो उससे रेल एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो रेलवे को खुद सोचना चाहिए, और आप लोग जब तक एकजुट होकर रेलवे को जगाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जितने अप्रेंटिस हैं, आप लोगों से हमने बोला था कि आप लोग सभी जोन में, सभी डिवीज़न में जीएम और ओटीएस को लेके ज्ञापन दीजिए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है। केवल जब भी जाएंगे तो आशीष जी जाएंगे, चंदन पासवान जाएंगे, इमरान जाएंगे, यानी मतलब कुछ चुनिंदा लोग ही जाएंगे एप्लीकेशन देने या इस मुद्दे को रखने। ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं को नौकरी चाहिए। आप लोग वीडियो को शेयर तक नहीं करते हैं, एक दूसरे को अप्रेंटिस को जोड़ते नहीं हैं। लाखों की संख्या आपके अप्रेंटिस को हो गई है, लेकिन उसमें जुड़ कितने रहे हैं? 1,000, 1,200, 1,400। तो बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? साफ बात है कि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर तुरंत बंद कर लेते हैं, आँख कान सब बंद करके फिर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं होगा। आप ये मान लीजिए, जैसे ही अभी फरवरी का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, 10 फरवरी तक ख़त्म होगा, 1 हफ्ते के अंदर में आंसर की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सबके आँख और कान ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, तब आप लोग फिर आएंगे, कहेंगे नहीं सर आप तो सही कह रहे थे, आप जहाँ चलिए चलेंगे। तो जब हाथ से समय निकल जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी बार बार आपसे बोल रहे हैं कि देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी बार बार अनाउंस कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जीएम पावर मिलना चाहिए और एक एक अप्रेंटिस को नौकरी मिलना चाहिए, और नौकरी दिलाएंगे। तो फिर आप अभी से क्यों नहीं एक्टिव हैं? ठीक है, मान लीजिए आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप अच्छा करके आएंगे तो सीबीटी के माध्यम से भी चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जीएम पावर में सपोर्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। अरे समायोजन हो जाए, चाहे सीबीटी के तौर पे आपका हो जाएगा तो और अच्छी बात है कि कुछ लोगों का सीबीटी के तौर पे हो जाए, 20% पे हो जाए, और बाकी जो बचे रहेंगे उनका समायोजन हो जाए जीएम पावर ओटीएस से। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझिए, और जितने अप्रेंटिस हैं उनको बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। केवल और केवल जो आपको अपडेट देते हैं, केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, केवल हम लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी ही दे सकते हैं। लेकिन बाकी आप लोग भी जहाँ से अप्रेंटिस किए हैं वहाँ अप्रेंटिस ग्रुप है, जोन वाइज, ईयर वाइज, लेकिन आप लोग उसमें शेयर नहीं कर रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप लोग ये देरी करेंगे, ये सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार हम दिखा रहे हैं कि सभी पद एक सर्विसमैन को दिए जा रहे हैं, और अलग अलग कंपनियां टेंडर ले रही हैं, फिर 8,000, 10,000, 12,000 पे रख रही हैं। फिर क्या ही मतलब है आप लोगों का? और डबल स्किल्ड होने के बाद, पूरी रेलवे की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तो फिर आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सोचिए आप लोगों को करना क्या है। और ये चीज़ें आपको बार बार हम बता रहे हैं, और आखिरी बार भी बता रहे हैं कि आपके जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को एकजुट करिए, और वीडियो शेयर करके उनको बोलिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी अप्रेंटिस वहाँ एकजुट हों। और जल्द से जल्द इसी फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट वीक तक अप्रेंटिस सम्मेलन रखा जाए, और जिसमें सभी अप्रेंटिस को शामिल होकर अपनी समस्याओं को साथ रखना है। और जल्द से जल्द जीएम और ओटीएस की जो मांग चल रही है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, और फाइनली रेलवे ऑफिशियल नोटिस जारी करे कि कब से ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी, या अगर नहीं करनी है तो पूरी तरीके से रेलवे अप्रेंटिस बंद कर दिया जाए। तो सभी साथी जो लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करके सभी अप्रेंटिस को तक पहुंचाएं, और इस प्राइवेटाइजेशन को रोकें ताकि आपका समायोजन हो सके।